वेल गाइस, अभी के टाइम में मार्केट के अंदर देखा जाए तो भाई दो ही ऑप्शंस मिलता है लोन लेने के लिए। अगर आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, मतलब 5,000, 2,000, 10,000, 20,000 तक रुपए की गरज है, तो भाई आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन मतलब प्ले स्टोर से कोई लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर आप वहाँ पे लोन आसानी से ले सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपको ज़्यादा लोन अमाउंट की जरूरत है, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो भाई उसके लिए जो है आप सबको गवर्नमेंट बैंक के अंदर लोन अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे लोन अप्लाई करने का फायदा ये मिलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो बिल्कुल कम रहेगा, जो आपका ईएमआई रहेगा वो आप अपने हिसाब से रखवा सकते हो। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है, तो मैं इस बैंक से कैसे लोन ले सकता हूँ। और भाई जिनका अकाउंट इस बैंक के अंदर आता है तो उनके लिए जो यहाँ पे ईजी रहता है यह लोन अप्लाई करने का। तो दोनों तरीका जो है इस वीडियो के अंदर हम आप सबको बताने वाले हैं। यहाँ पे जो है आप सबको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पर्सनल का सेक्शन मिलता है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है आप सबको अकाउंट ओपनिंग का, कार्ड का, लोन्स का, डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है। तो आपको जो है लोन वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी लोन देखने को मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे हम पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं, पर्सनल लोन सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर हमको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, नो हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा फीस हमसे नहीं लिया जाएगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट पे जो है हमको यहाँ पे लोन मिल सकती है। देन उसके बाद जो लोन अप्लाई करने का टाइमिंग है वो 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे लोन मिल जाती है। तो भाई इतना सारा सुविधा इस बैंक के अंदर मिल रहा है, तो क्यों ना इस बैंक के अंदर एक बार लोन अप्लाई कर देखा जाए कि लोन अमाउंट कितना ऑफर्स किया जा रहा है। फाइनली हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे कई टाइप का जो है पर्सनल लोन कैटेगरीज दिखाया जाता है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का पर्सनल लोन लेना चाहते हो। पहले नंबर में जो है यहाँ पे स्टार पर्सनल लोन दिया जा रहा है। नीचे आप आते हो तो यहाँ पे जो है स्टार पेंशनर लोन दिया गया है, मतलब अगर आप पेंशन उठाते हो तो उसके बेस पे आप लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नीचे जो है यहाँ पे स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन दिया गया है, इसमें भी जो है आप सबको यहाँ पे अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल सकता है जो कि बिजनेस पर्पज के लिए। स्टार रॉफ्ट ऑफ सोलर पैनल फाइनेंस लोन, अगर आप सोलर पैनल अपने छत के ऊपर लगवाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोन लेकर लगवा सकते हो। नीचे आप आते हो तो यहाँ पे स्टार मित्रा पर्सनल लोन दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप अपना पैसा भी सेविंग करा सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे आपको 3-4 टाइप का लोन ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार पर्सनल लोन, जो कि सभी लोग इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं और इजिली यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि नो मिनिमम अमाउंट, मतलब यहाँ पे मिनिमम जो है 50,000 और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होता है वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप महीना का 20,000 रुपये कमाते हैं तो उससे 20 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा तक का अमाउंट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे वहीं बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि नो मिनिमम बैलेंस, इजी डॉक्यूमेंटेशन, मैक्सिमम क्वांटम जो है 30 टाइम दिया गया, मतलब जो सैलरी है आपका उससे 30 गुना ज़्यादा तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। मैक्सिमम रिपेमेंट करने का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे 84 मंथ दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है एट्रैक्टिव ऑफर फॉर, मतलब ऑफर जो अभी के टाइम में चल रहा है, अगर आप डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप सैलरी अकाउंट होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट ऑफर्स के साथ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना जरूरी होता है। फाइनली यहाँ पे बताया गया कि इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि यहाँ पे अभी के टाइम में अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल 0% प्रोसेसिंग रेट पे आपको लोन मिल जा रहा है। यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया 11.85% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया अगर आपका एज 70 वर्ष के नीचे का है और भाई 21 वर्ष के ऊपर का है तो आप इजीली यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया नॉन इंडिविजुअल और एलिजिबल अंडर स्कीम, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को भी लोन दिया जाता है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन दिया जाता है। तो दोनों लोग को जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई दुकान शॉप वगैरह वगैरह चलाते हो तो उस बेस पे भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो भी जो है आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस दिया गया, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि जो कि लगभग 12% के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सिविल स्कोर के बिहेव पे भी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। अगर आपका सिविल बहुत ही अच्छा होगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो बिल्कुल कम रहेगा। अब देखो यहाँ पे चार्जेस के बारे में हम बात करें तो भाई चार्जेस यहाँ पे बताया गया है कि जब आप लोन अप्लाई करोगे तो एक टाइम जो है आपसे यहाँ पे कुछ पैसा लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मिनिमम लोन अमाउंट 2500 हो सकता
है और मैक्सिमम लोन अमाउंट 15,000 हो सकता है। मतलब ये आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है, आप कितना लोन अमाउंट ले रहे हो उसका 1% रुपया जो है आपको यहाँ पे चार्जेस देना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले ही साफ साफ बता दिया गया। अगर हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट में बताया गया कि आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देन उसके बाद उसके अलावा बिजली बिल देना चाहते हो या टेलीफोन बिल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको बताता हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, बैंक अकाउंट और एक मोबाइल नंबर, इतना ही चीज़ का जरूरत होता है, उसी के बिहेव पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1,60,000 रुपये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्नल है वो यहाँ पे मान लो हम या 28 मंथ ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट हमारा वही रहेगा जो कि यहाँ पे 11.6%, जो कि नीचे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 2,98,019 रुपये जो है टोटल पैसा हमको रिपेमेंट करना होगा। अगर हम यहाँ पे 2,60,000 रुपया लोन ले रहे हैं तब जो हमारा EMI होगा यहाँ पे 10,644 रुपया आएगा। तो भाई इस हिसाब से एक बार आपको चेकआउट कर लेना है। देन उसके बाद अब हम बात करें कि इस बैंक के अंदर लोन अप्लाई कैसे करेंगे। तो भाई लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन को 1 कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से आपका लोन अप्लाई करने का ऑप्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सारा जानकारी दिया जाता है जो कि पहले ही हम आप सबको बता दिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, चार्जेस के बारे में, EMI कैलकुलेटर के बारे में। ऊपर आप आते हो तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको वहीं फिल करना है जो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक होगा। अगर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, आधार कार्ड से लिंक है तो भाई वो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे हम कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे जो है 6 डिजिट का OTP भेज जाता है। अब OTP को जो है इस बॉक्स में हम फिल कर देते हैं। देन उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एप्लीकेंट डिटेल्स पूछा जाता है। मतलब पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या दिया गया, उस नाम को कंप्लीटली फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपका KYC आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर होता है उसको यहाँ पे फिल करना है। इस बॉक्स को टिक कर और आपको जो है कंटिन्यू एंड प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर जैसे हम फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर आता है उस पर OTP भेजा जाता है। अब OTP को जो है हमको यहाँ पे फिल करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब देखो जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा आधार वेरिफिकेशन के ऊपर टिक लग गया है। नीचे जो है यहाँ पे आधार कंसेंट दिया गया है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड भी आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको जो है प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे आप प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करते हो यहाँ पे पेज आपका लोडिंग लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो लीड होता है वो जनरेट हो जाता है। मतलब आप लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो बाद में देखा जाता है। पहले जो है आप सबको यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर होता है, लीड नंबर होता है, वो जनरेट कर यहाँ पे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम होता है वो नाम यहाँ पे दिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम दिखा जाता है। देन उसके बाद अब आपको अपना एक ईमेल ID वेरीफाई करना है। हाईएस्ट एजुकेशन, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, जो भी हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस एज पर बैंक रिकॉर्ड, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर एड्रेस है उसी एड्रेस पे फिलहाल अभी आप रह रहे हो। अगर उसी एड्रेस पे रह रहे हो तो इस बॉक्स को टिक कर देना है ताकि आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों यहाँ पे जुट जाए। ऐसे में आप सबको यहाँ पे बता दूं कि इस बैंक के अंदर मेरा खाता था जो कि यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस दिखा रहा है। बैंक जिस एरिया में है उस एरिया का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक कर और फाइनली यहाँ पे कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। अब देखो सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो हम ईमेल ID फिल किए थे उस पर OTP भेज जाता है। OTP डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका पेज जो है कंप्लीटली यहाँ पे सबमिट हो जाता है इस बैंक के अंदर। ठीक है, मतलब जो बैंक का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है इस बैंक के अंदर आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इस बैंक की तरफ से आपके पास कॉल किया जाएगा। ठीक है,
और जो आपका लीड जनरेट हुआ है उसका नंबर मांगा जाएगा और आपसे बात किया जाएगा कि आप जो है कितना रुपये का लोन लेना चाहते हो। फाइनली ये बैंक वाले आपसे वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप अपना वेरिफिकेशन करा देते हो, जो भी आपका सैलरी होता है, जो भी आपका स्टेटमेंट होता है, वो सारे चीज़ बता देते हो, तो भाई बैंक की तरफ से जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर्स कर दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको 5 लाख तक का ऑफर किया जाता है। तो देखो यहाँ से लोन अप्लाई करना जो है काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्म सबमिट करते हो, आपके जो ब्रांच होता है उसमें चला जाता है, आपका प्रोफाइल चेक किया जाता है, आपके प्रोफाइल के बेस पे जो भी लोन अमाउंट मिलता है वो आपको ऑफर्स कर दिया जाता है। यहाँ पे आपसे चार्जेस भी ज़्यादा नहीं लिया जाता है, जो भी चार्जेस होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताती हूँ ये प्रोसेस जो है लगभग 7 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव कर आपके अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो भाई वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना है। ये मेरा नया चैनल है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी रियल जानकारी है, जो भी रियल वीडियो है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट करना यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिलहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।